आराम से डब्बू। शादी बनी एक बड़ा मजाक। देखिए कैसे बरस पड़े हाई प्रोफाइल लॉयर श्रवण मल्होत्रा। हमारे बीच कुछ नहीं बचा सुमन, छोड़ के जाना चाहती थी ना। मुझे इस शादी को कल का पेट मत करो, अभी और इसी वक्त जसलीन। और मेरे सर से ये ड्रामे का बोझ उतारो, मैं तुम्हें अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब क्या है? अरे सुमन, सुमन, ये क्या है बेटा? क्या आ रहा है न्यूज़ चैनल में? हाँ, क्या हुआ आखिर? बेटा तुम ये हो क्या रहा है? अभी अभी न्यूज़ में देखा, ये श्रवण क्या बोल रहा था? अरु, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी इस बात से बहुत दुख होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ा ही। क्या? मेरे और श्रवण के बीच में अब कुछ नहीं है। जो नाम का रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। प्लीज, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बाबूजी, देखिए आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों बच्चे हैं, नादान है वो लोग। हम देखते हैं। मंजू रुको, अभी मत जाओ, वो अभी सदमे में है। बाबूजी एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाए ना, मैं बात करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे सर से ये ड्रामे का बोझ उतारो, मैं तुम्हें अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत रोक अपने आंसू को सुमन। सच बात तो ये है कि श्रवण और मेरा रिश्ता सिर्फ एक बोझ था। असल में तो श्रवण मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता था। हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा थी, सबको खुश रखने का नाटक। और आज वो दिखावा, वो नाटक सब खत्म हो गया। तू ऐसी बातें क्यों कर रही बेटा? हम क्या बात, क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। बस आप ये समझ लीजिए कि श्रवण और मैं कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। शुरुआत से हम दोनों के बीच में कुछ सही था ही नहीं। शायद मुझे पता था कि कभी ना कभी ये होना ही, लेकिन ऐसे इस तरह इतनी जल्दी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मामा जी, आप लोग परेशान मत होइए, वक्त के साथ साथ मैं भी संभल जाऊंगी। और अब जब सब कुछ खत्म हो ही गया है तो धीरे धीरे मेरी जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। और मैं भी। भाई साहब। अरे लाला आओ। क्या बात है भाई साहब, क्या सोच रहे हो आप? भाई साहब, जो कुछ भी हुआ उसकी हम सबको भी बड़ी हैरानी है। पिछले कुछ वक्त से श्रवण पुत्र और सुमन कुछ आपस में उखड़े उखड़े से थे, ये तो हम सबने भी नोट किया। लेकिन भाई साहब आप ना फिक्र ना करो, मुझे सुमन की समझदारी पे पूरा भरोसा है, और अपना श्रवण पुत्र उस पर और उसकी दोस्ती पे नाज है मुझे। मैं कह रहा हूं आपको सब ठीक हो जाएगा सब ठीक। वाह भाई, आप पुष्कर, वो बड़ा खुश दिख रहा है, क्या बात है?
लाला जी वो बात ही खुशी वाली है। हैं? ओए सच्ची? ओए मैं दादा बनने वाला हूँ। ओए क्या बात है भाई। ओए ओ कामिनी बेटी क्यों चिल्ला रहे हो? घर में खुशखबरी आई है। ओ तू दादी बनने वाली है, दादी। सच्ची? हाँ। मेरे बिस्किट। बधाई हो जी, बधाई। ये है परिवार जिसमें अपनापन है, सम्मान है, प्यार है और सबसे बड़ी बात ये एक साथ है। मेरे परिवार की तरह नहीं, जहां एक तरफ मैं टूटा हुआ पड़ा हूं और दूसरी तरफ मेरा बेटा जिंदगी की शुरुआत में ही जिंदगी से नाराज बैठा है। पापा, आपने बुलाया? बैठो, कम सिट डाउन। क्या हुआ पापा? तुम्हें याद है आज से कुछ महीने पहले तुमने मुझे इसी जगह पर बैठकर अपने और सुमन के प्यार की सच्चाई बताई थी? पापा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी शादी के बारे में लेक्चर नहीं दूंगा, पर हाँ, मैंने तुम्हें यहां पर तुम्हें एक सच बताने के लिए जरूर बुलाया है। एक ऐसा सच जो जानना तुम्हारा हक है। श्रवण, मैंने आज तक तुमसे बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि तुम्हारा प्यार भूलकर मैं सिर्फ अपना ही प्यार देखता रह गया। लेकिन तुम्हें खो देने के डर से श्रवण, मैंने आज तक बहुत कुछ गलत भी किया है और इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस सबका तुम्हारी जिंदगी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। नो पापा, आप कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जो मेरे लिए गलत हो। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो दो औरतों की वजह से, निर्मला आहूजा और सुमन तिवारी। निर्मला आहूजा नहीं, निर्मला मल्होत्रा। वो आज भी मेरी पत्नी है और तुम्हारी मां है श्रवण। प्लीज पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ श्रवण, निर्मला ने आहूजा से कभी शादी नहीं की थी, ना ही उसने मुझे कभी डिवोर्स दिया था। वो तो सिर्फ आहूजा के मरने के बाद उसके बच्चों को संभालने के लिए गई थी, दैट्स ऑल। हाँ श्रवण, तुम्हारी मां तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गई थी। वो तो बल्कि तुमसे मिलने के लिए वापस लौटकर भी आई थी। चली जाऊंगी यहाँ से, पर श्रवण भी मेरे साथ जाएगी। श्रवण! उसका नाम भी मत लेना अपनी जुबान से। लेकिन तुम्हारे प्यार में तुम्हें खो देने के डर से मैंने उसे तुमसे मिलने नहीं दिया, हमेशा उसे तुमसे दूर रखा। तुम तक उसे कभी पहुंचने नहीं दिया मैंने। मैं जानता हूं श्रवण, तुमने आज तक मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास किया और मैं उस विश्वास की मर्यादा नहीं रख पाया। तुम्हारे प्यार में तुम्हें हमेशा अपने पास रखने, तुम्हें खो देने के डर से श्रवण, मैंने आज तक तुम्हें तुम्हारी खुशियों से भी दूर रखा। और इसीलिए जब सुमन तुम्हारी जिंदगी में आई तो मैं डर गया श्रवण। मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे लगा कि कहीं वो तुम्हारे और तुम्हारी मां के बीच में पुल ना बन जाए, कहीं तुम दोनों को मिलवा ना दे। और इसीलिए ये जानते हुए कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है,
मैंने तुम्हें सुमन के खिलाफ भड़काया भी। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूं, लेकिन समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, हमेशा अपना बना के रखना चाहता था श्रवण। मैं क्या करूं? मुझे आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स की जरूरत पड़ी और वो हो तुम। और इसीलिए आज जब मैं तुम्हें अपने आप को ऐसे बर्बाद करते हुए देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और इसीलिए आज मैंने तुम्हें ये पूरा सच बताया है कि शायद ये सब सुनकर समझकर तुम अपने आप को संभालो। प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो श्रवण।